हेलो दोस्तों, हेलो सीएमए स्टूडेंट्स। सीएमए इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट है कि भाई देखो, ऐसी भी चेकिंग मत करो बेफालतू में। बच्चे बड़ी मेहनत करके पेपर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे मेहनत नहीं करते हैं। बच्चे मेहनत करके पेपर देते हैं, तो थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान रखते हुए चेकिंग करो। ऐसी भी क्या स्ट्रिक्ट चेकिंग हो गई कि आपने उसको 0 नंबर दे दिया। मैं एक क्वेश्चन पर आप लोगों को लेके आना चाहता हूं दोस्तों। ये सीएमए फाइनल का पेपर है जो अभी अभी जून 2024 में हुआ था। एक बच्चे ने मुझे भेजा और मुझे गलत लगा, मतलब मुझे जेन्युइनली गलत लगा। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि मैं उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर ठीक है कि मैं कहूंगा कि मेरा स्टूडेंट, ये मेरा स्टूडेंट नहीं है, पहली बात। ठीक है, ये मेरा स्टूडेंट नहीं है। ये अभी रिसेंटली मेरी क्लासेस ज्वाइन कर रहा है और ये पहले कहीं और पढ़ता था। मेरा स्टूडेंट नहीं है, तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं उसको फेवर करने के लिए कर रहा हूं, नहीं। रैंडम एक स्टूडेंट से मैसेज आया और मैंने देखा तो मुझे गलत लगा, तो मैंने बताने जा रहा हूं। मतलब ये कि जून 24 में फाइनल एग्जाम में सिलेबस 2022 पे ये एक क्वेश्चन पेपर इनडायरेक्ट टैक्स का है, फाइनल का। और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई। और भी क्वेश्चंस हैं, बट मैं सारे क्वेश्चन पे लेकर नहीं जाना चाहता हूं। इसमें तो मुझे गलत लगा ना, तो मैंने कहा चलो ये तो 100% यहां पर इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए। क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं एक बारी। बीएनएम लिमिटेड सप्लाइड गुड्स टू एलकेएम लिमिटेड। द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड दैट गुड्स आर डिलीवर्ड टू द फैक्ट्री ऑफ एलकेएम लिमिटेड। गुड्स वर रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री। तो जो बच्चे सीएमए इंटर वाले हैं वो भी देख सकते हैं, सीएमए फाइनल भी देख सकते हैं, इंटर वाले भी देख सकते हैं, सारे देख सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों को पता होता है। टाइम ऑफ सप्लाई कोई मुश्किल नहीं है। 9th ऑफ अप्रैल रिमूवल डेट है, फैक्ट्री से रिमूव होने की डेट हो रही है। और जब गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है तो डेट ऑफ रिमूवल देखते हैं, और वो है 9th अप्रैल। डिलीवरी हो रही है 15 अप्रैल को। ठीक है, इनवॉइस बनाया 18 अप्रैल को। ओके, पेमेंट वाज क्रेडिटेड। पेमेंट डेट रेलेवेंट होती नहीं है गुड्स के केस में, बच्चे जानते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी लॉ। ऑल्सो डिस्कस द रिलेटेड लीगल प्रोविजंस इन द बिल। तो ठीक है, बच्चे से एक्सपेक्ट किया था कि हाँ लीगल प्रोविजंस भी देगा। बट आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछता हूं। कुछ बच्चे ने आंसर दिया है, पहले मैं बच्चे के आंसर की तरफ देखता हूं। आपको क्या लगता है वैसे आंसर क्या होना चाहिए? 9th अप्रैल इज द आंसर। ठीक है, और इंस्टीट्यूट ने भी अपने सजेस्टेड आंसर में 9th अप्रैल दिया है, बच्चे ने भी 9th अप्रैल ही लिखा है। ठीक है, बट ठीक है, थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट तो हो ही नहीं सकता ना भाई। इंस्टीट्यूट तो क्या करेगा, जो आंसर जो इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में पूरे प्रोविजन दिए हैं वही प्रोविजन कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सजेस्टेड आंसर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कुछ तो जो चेक करने वाला है वो भी सोचता होगा यार, क्या बिल्कुल सजेस्टेड आंसर के साथ मैच करोगे क्या? देखो, बच्चे ने लिखा है एज पर सेक्शन 12 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो देखो सेक्शन 12 है, ठीक है। हाँ, बच्चा लिख सकता था 12(2) के अंदर ये बात लिखी हुई है, बट कोई बात नहीं। सेक्शन 12 भी लिखा है तो गलत नहीं है। 12 तो लिख दिया ना, सेक्शन 12 का ही पार्ट है, कोई बात नहीं। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट व्हेन इनवॉइस इज टू बी इशूड, व्हिचएवर इज अर्लियर। क्या गलत है इसके अंदर मुझे बताओ। लिखने की प्रेजेंटेशन गलत हो सकती है। आपको चाहिए पेमेंट वाली बात क्यों नहीं लिखी? जब जरूरी नहीं है तो पेमेंट वाली बात नहीं भी लिखी तो क्या दिक्कत है? अब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग तो समझो ना। बच्चे ने डेट ऑफ पेमेंट, यहां पर पेमेंट अगर नहीं भी लिखी है तो क्या हो गया? मैं आगे बढ़ता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं मेरा स्टूडेंट नहीं है, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बट मुझे चेकिंग पर थोड़ा शक है कि इस तरीके से चेकिंग होगी तो गलत है। मतलब इंस्टीट्यूट तो ये चाहता है कि जो हम सजेस्टेड आंसर दें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुम ये कहते हो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस लिख दो और व्हेन इनवॉइस इज टू बी इशूड एज पर सेक्शन 31। ये हम लोग क्यों लिखें? चलो मैं कहता हूं लीगल प्रोविजंस मांगे हैं तो लीगल प्रोविजंस के हिसाब से आंसर देना चाहिए। 7 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ देता हूं। एज पर द जीएसटी प्रोविजंस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और इज ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। बात तो ठीक लिखी है। अच्छा, टिक भी मारा है। In this case, invoice is not issued on or before removal of goods. It means we will take the last date of the invoice as time of supply, that is April 9, 2024. बच्चे ने गलत लिखा है क्या? सारे आप लोग बताओ, बच्चे ने गलत लिखा है क्या? 9 अप्रैल होना चाहिए आंसर, ठीक लिखा है। आपको क्या लगता है इसमें कितने मार्क्स मिलने चाहिए? क्या लगता है कितने नंबर मिलने चाहिए आप बताओ? 9 अप्रैल बच्चे ने लिखा है, प्रोविजंस भी ठीक ठाक लिखे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत एग्जैक्ट लिखे हैं, एग्जैक्ट लिख भी नहीं सकते हैं कोई भी, बट फिर भी बहुत
इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। मैंने बच्चे को बताया, उस बच्चे को ये नहीं बोला कि तेरा बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट क्या आप उम्मीद कर सकते हो दोस्तों 0 नंबर दिए हैं, 0 मार्क्स किस बात के लिए, वो तो बता दो। Goods are removed on 9th April. Invoice is issued on 18th April. It means the time of supply of goods is 9th April. अरे ठीक तो है यार, क्या बच्चे की जान लोगे? और क्या 9th April 2024 is the answer? आपने भी यही बोला अपने सजेस्टेड आंसर में। हाँ, बच्चे ने भी वही लिखा। क्या गलत हुआ? मुझे एक बात बताओ, क्या गलत हुआ यहां पर? बच्चे ने भी 9th April लिखा है, आपने भी 9th April ही बोला, तो 9th April ही होना चाहिए ना भाई। आप कहते हो कि डेट्स दे दो, डेट्स दे दो, ये डेट्स दे दी, इस डेट से देखकर आप बच्चे को ये कहना चाहते हो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। ये किस बात की इंसाफी है भाई? ये बिल्कुल आंसर जस्टिस नहीं है, बिल्कुल। आप बच्चे को नंबर नहीं दे रहे हो, ये चीज बिल्कुल जस्टिस नहीं है। ये देखो बच्चे ने क्या गलत लिखा, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव इज इररिलेवेंट। सही तो लिखा, काटा क्यों मारा? सही तो लिखा है, पेमेंट डेट रेलेवेंट ही नहीं है। कहां रेलेवेंट होती है? जो चेक कर रहा है भाई, क्या कर रहे हो? 0 किस बात का भाई? 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको? मेरे को ऐसा लगता है बच्चे की लैंग्वेज सही नहीं है, ठीक है। मैं फिर भी कहता हूं बच्चे को 3 से 4 नंबर तो मिलने ही चाहिए थे यार। अब ऐसे बच्चों को अगर चेकिंग करके दे रहे हो, मेरे को नहीं पता, बट और भी बच्चों को अगर आप ऐसी चेकिंग करके दे रहे हो, तो भाई फाइनल स्टेज है, बच्चे 4 अटेम्प्ट लगा चुके हैं, कुछ तो ध्यान दो यार। सो एक रिक्वेस्ट है आईसीएमआई से कि प्लीज अपने जो भी चेकिंग करते हैं, जो भी लोग चेकिंग करते हैं, उनको एक सजेशन दो। मैं ये नहीं कहता हूं नंबर बांटो, बट एटलीस्ट जो बच्चे ने आंसर दिया है उसके हिसाब से कुछ नंबर तो दो। स्टेप मार्किंग दे रहे हो, आप ऊपर टिक कर रहे हो बच्चे ने प्रोविजन ठीक लिखा है, नीचे बच्चे ने आंसर ठीक लिखा 9th अप्रैल, उसके नंबर नहीं देना चाह रहे हो आप। किस बात के लिए आपने नंबर काटे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। 0 मार्क्स किस बात के लिए? मुझे 0 मार्क्स की जस्टिफिकेशन दे दो। मुझे नहीं समझ में आता है 0 मार्क्स किस बात के लिए। तो दोस्तों मुझे बिल्कुल शक है कि आईसीएमआई की जो चेकिंग है ये वाली, ये सही नहीं है। और मैं मुझे अंदर से खुद को बड़ा इस बात से इरिटेटिंग था, तभी मैंने ये वीडियो बनाई, नहीं तो मैं नहीं बनाता। क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियोस मैं बना सकता था, और भी बहुत सारे हैं। बच्चों ने मुझे बहुत सारे सजेस्टेड आंसर भेजे, मैंने नहीं बनाए। बट यार फाइनल स्टेज पर आके बच्चे को उम्मीद होती है कि अब देखो पेरेंट्स की उम्मीद, मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई आप नंबर बांटो, नंबर आप एग्जैक्टली जस्टिफाइड तो दो। मैं देखा, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मेरा स्टूडेंट नहीं है, उस बच्चे ने भेजा। मैं पहले तो हर बच्चे को मैं देख नहीं सकता हूं, इतने सारे मैसेजेस आते हैं। मैंने ये बच्चे का मैसेज देखा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बच्चे ने रिसेंटली मेरे से क्लासेस भी ली हैं, मैं उसको इसलिए डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बट मेरा पॉइंट ये है कि ये चीज गलत है। बच्चे ने गलत लिखा हो वो मैंने आपको बता दिया, तभी तो मैंने आपको 7 में से 7 नहीं बोले, 7 में से 7 मिलने भी नहीं चाहिए थे। मैं भी होता तो मैं भी नहीं लेता, बट 3 से 4 नंबर बिल्कुल बनते थे, हर हाल में बनते थे भाई। ये स्टेप मार्किंग नहीं है दोस्तों। और मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो प्लीज मुझे शेयर करो, ताकि मैं इंस्टीट्यूट तक ये बात पहुंचाऊं। क्योंकि हो सकता है आईसीएमआई तक भी पूरे तरीके से बात पहुंचती ना हो, क्योंकि ये चेकिंग सही नहीं है। और भी कुछ मैं चर्चा तो करना चाहता हूं, बट मैं अभी के लिए मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। ये कंटेंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे ऐसे लगता है, मुझे शक है कि और भी क्वेश्चंस के अंदर ऐसा ही किया है, और बाकी बहुत सारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये तो फाइनल का है, इंटर का भी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग भी रिक्वेस्ट करें कि आईसीएमआई प्लीज अपने आंसर्स को, जो सजेस्टेड आंसर भी आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लीज उसको भी वेरीफाई करो, चेक करो, और बच्चे को नंबर क्रेडिट करो प्लीज। जो बच्चा जायज जस्टिफाइड नंबर्स हैं उसको देने चाहिए। 0 का क्या मतलब? स्टेप मार्किंग का क्या मतलब? स्टेप मार्किंग का मतलब यही है कि आप उसको स्टेप पे दो मार्क्स। थैंक यू दोस्तों। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और बता दो उनको कि ये गलती ऐसे हुई है, बट आगे आईसीएमआई देखेगी। मैं आईसीएमआई से बस एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इसको आगे इंप्रूव करें, ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।